है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की तक में रहते हैं। हरे कृष्णा। ओके, तो भगवान ये यहाँ पे डिक्लेरेशन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये जो जैसे प्रॉपर्ट में बिगिनिंग में लिखते हैं, थर्ड लाइन में लिख रहे हैं, अब सुदूरदर्शम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। और प्रभुपाद वर्ड टू वर्ड मीनिंग में लिख रहे हैं, देख पाने में अत्यंत कठिन। अत्यंत कठिन मतलब ऐसा नहीं कि मतलब सामने दिख जाए तो देखना कठिन है मतलब दिखेगा ही नहीं, राइट। कहते हैं कि अब सुदूरदर्शम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, जो सूचित करता है कि कृष्ण का द्विभुज रूप अधिक गुह्य है। और प्रभुपाद ये भी चीज क्लियर करते हैं कि कोई तपस्या, वेदाध्ययन तथा दार्शनिक चिंतन आदि विभिन्न क्रियाओं के साथ थोड़ा सा भक्ति तत्व मिलाकर कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन संभवतः कर सकता है। यानी कि पिछले कुछ श्लोकों में, यू नो, या फिर आगे भी जब आएगा तो भगवान कहेंगे, या देखिए 48 में कहा है, प्रभुपाद लिख भी रहे हैं इस प्रॉपर्ट के बिगिनिंग में ही, कहते हैं कि तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा। 48 में लिखते हैं, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में नहीं देखा, राइट। तो बेसिकली अभी प्रभुपाद इस स्टेज में आकर द्विभुज रूप से जब कंपेयर करेंगे तो कहते हैं कि हो सकता है कि थोड़ा तपस्या, थोड़ा दान, नो, और बहुत सारे जो विधि विधान है उनके साथ थोड़ा सा भक्ति अगर मिक्सचर किया जाए तो हो सकता है विश्व रूप देख भी ले, राइट। थोड़ा सा भक्ति तत्व मिलाकर कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन संभवतः कर सकता है, लेकिन भक्ति तत्व के बिना यह संभव नहीं है। मतलब उसको भी देखने के लिए क्या चाहिए आपको? थोड़ा सा तो भक्ति का एंगल होना चाहिए। यानी कि विश्व रूप देखा जाए तो वैसे टेम्पररी फॉर्म है, वो इटर्नल फॉर्म नहीं है भगवान का। आध्यात्मिक जगत में वो हमेशा से नहीं रहता है, केवल भौतिक जगत में भगवान उसको मैनिफेस्ट करते हैं। तो ऐसा भी रूप अगर आपको देखना है, थोड़ा भक्ति होना चाहिए, बिना भक्ति के उसको नहीं देखा जा सकता, राइट। और फिर आगे लिखते हैं कि इसका वर्णन पहले भी किया जा चुका है, फिर भी विश्व रूप से आगे कृष्ण का द्विभुज रूप है या फिर चतुर्भुज रूप है। उस रूप को जिसे ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी देख पाना कठिन है। और इसीलिए देखा होगा आपने भागवत के दशम स्कंद में, जब देवकी के गर्भ में भगवान मतलब अवतरित होते हैं, तो उनको देखने के लिए सारे देवता आते हैं, फिर भी देख नहीं पाते हैं। और कई बार जब ब्रह्मा जी के पास जब देवता जाते हैं भगवान को पुकारने के लिए, और ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर क्षीर सागर के तट पे जाते हैं, आपने भागवत में या कई बार सुना है कि कुछ भी समस्या आती है तो फिर किसके पास जाते हैं? पीएम के पास जाते हैं। जैसे अभी सारे स्टेट मिनिस्टर कैसे जाते हैं? प्राइम मिनिस्टर के पास, चलो ये समस्या है, वो समस्या है, ऑक्सीजन खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, राइट। तो पूरे इस विश्व का जो सबसे प्राइम पर्सनैलिटी वो है ब्रह्मा जी। अब सारे देवता जब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास भी कोई सोल्यूशन नहीं रहता, तो ब्रह्मा जी जाते हैं श्वेतद्वीप में, जो कि यहाँ पे लोकल वैकुंठ प्लैनेट है इसी जगत में। और श्वेतद्वीप में जाने के बाद ये लोग श्वेतद्वीप के किनारे पे ही रहते, अंदर भी नहीं जाते, किनारे में रहते वो। और ऐसा नहीं कि भगवान वहां से बाहर आके सबको उपदेश देते हैं। जब ब्रह्मा जी वहां से आवाज देते हैं भगवान को कि हम लोग आए हैं, और स्तुति करते हैं अलग अलग वेदों से, नो, तो भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में अवतरित होते हैं और ब्रह्मा जी को संदेश देते हैं कि अभी क्या करना चाहिए आपको, या मैं आगे क्या करने वाला हूँ, कोई अवतार लेने वाला हूँ। मतलब उस समय में भगवान डायरेक्टली मैनिफेस्ट नहीं होते। तो कहने का ओवरऑल मीनिंग ये है कि ये जो रूप है भगवान का, ये देखना बहुत ही कठिन है। चतुर्भुज भी नहीं देख पाते तो फिर द्विभुज तो देखना असंभव है, राइट। अब आप बोलेंगे कि ऐसा तो नहीं, भगवान के रूप को तो जब वृंदावन में भगवान अवतरित हो गए तो देख लिया सब लोगों ने। यशोदा के गर्भ से जब बाहर, मतलब ऑफकोर्स वो डबल थ्योरी है, डबल थ्योरी मतलब फैक्ट है। वसुदेव के यहाँ से भी उन्होंने जन्म लिया और नंद बाबा के उधर से जन्म लिया, राइट। और क्योंकि भगवान श्याम सुंदर कभी वृंदावन छोड़ के जाते नहीं, क्योंकि वहां रहने वाले श्याम सुंदर और यहाँ पे रहने वाले मथुरा में वासुदेव हैं। तो ऑफकोर्स वो अलग टॉपिक है, बट यहाँ पे आप बोलेंगे कि देखा उन्होंने, लेकिन नहीं देखा एक्चुअली। सी, वृंदावन में
जितने भी देवता आए भगवान को देखने के लिए, जैसे इंद्र भी देखने, उन्होंने देखा कि अरे ये बालक मेरी पूजा रोक के गोवर्धन पूजा करा रहा है। तो अभी भगवान को तो देखा उन्होंने सामने से, लेकिन समझ नहीं पाए कि एक्चुअली ये भगवान है क्या। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए क्या किया, उनसे युद्ध छेड़ दिया। 7 दिन क्या कर दिया, बहुत सारी समर्थक जो वर्षा मेघ में रहते हैं, वर्षा करने वाले, उनसे अटैक करवाया और स्वयं भी अपने वज्र से अटैक करवाया। फिर आखिर में समझ पाए, जब उनका गर्व चूर चूर हो गया तो समझ पाए कि हाँ ये तो वही व्यक्ति है। मतलब बड़े कठिनाई से समझ पाए वो उनको। इसी तरह से ब्रह्मा जी भी, उन्होंने भी देखा भगवान को। अब देखिए यही ब्रह्मा जी, उन्होंने खुद बुलाया श्वेतद्वीप में जाके भगवान को उन्होंने ही बुलाया कि अरे आ जाओ यहाँ पे, पृथ्वी का भार हल्का कर दो। बहुत सारे राक्षसों ने और असुरों ने पृथ्वी के ऊपर बहुत भारी वजन बना दिया है। अब उन्होंने ही बुलाया, और वही ब्रह्मा जी जब भगवान प्रकट हो गए अपने दिव्य रूप में तो उनको नहीं समझ पाए। तब हो गया वहां पे ब्रह्म विमोहन लीला। राइट, भगवान ने अपने, उनके जो ब्रह्मा जी ने भगवान के जो मित्र थे ग्वाल बाल, उनको ही छुपा दिया। तो इंद्र से भी बड़ा गंभीर अपराध कर दिया। इंद्र ने तो कहते हैं कि मिलाया सबको, क्योंकि गोवर्धन लीला जब हुई तो सारे भक्तों को जो अलग अलग सेवा में बिजी थे एक साथ आने का मौका मिल गया 7 दिन के लिए। 7 दिन 7 रात केवल क्या चलती रही, भगवान के दिव्य दर्शन और सेवा चलती रही। लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या कर दिया, ब्रह्मा जी ने तो अलग कर दिया, इसलिए उनका अपराध और बड़ा था। तो ऑफकोर्स द कंक्लूजन इज कि देवता लोग भी भगवान को क्या नहीं कर पाते हैं, ठीक से समझ नहीं पाते हैं। पश्चन नपित पश्यति, क्योंकि भगवान को समझने के लिए और जानने के लिए इंपॉर्टेंट चीज है भक्ति। बिना भक्ति के इनको नहीं देखा जा सकता। राइट, इसीलिए देखिए चैतन्य चरितमृत में आपने सुना होगा मुकुंद दत्त का एपिसोड। मुकुंद दत्त को जब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें अगले 10 10 मिलियन बर्थ, कई लाखों वर्षों तक मैं तुम मुझे देख नहीं पाओगे। तो मुकुंद दत्त जब ये सुनते हैं कि अरे मैं इतने साल के बाद भगवान को मिल पाऊंगा, तो उछल जाते हैं, कूद जाते हैं यानी कि भगवान को कितने भी साल बाद देख पाए तो भी भगवान को आखिर देख पाने का मौका तो मिल रहा है ना। भक्त का भाव रहता है। तो अगर आपको बोल दिया जाए कि कल से राधा गिरधारी मंदिर नहीं आने का, कब आने का, 20 साल बाद राधा गिरधारी मंदिर में आपको एंट्री मिलेगी। ठीक है, समझो अपने से कुछ अपराध हो गया, किसी से झगड़ा हो गया, कुछ हमने नियम तोड़ दिया मंदिर का, आपके ऊपर फाइन लग जाएगा, मतलब 20 साल तक मंदिर नहीं आने का, 20 साल बाद आने का। तो हम लोग जनरली बोलेंगे बस अभी खत्म हो गया, अभी कोई भक्ति और कुछ करना है नहीं। राइट, लेकिन भागवत के या फिर चैतन्य चरितमृत के भक्तों का अगर हम उदाहरण देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या एक्चुअली वास्तविक स्थिति होनी चाहिए। तो मुकुंद दत्त कहते हैं कि अच्छा 10 मिलियन लाइफ के बाद मैं देख पाऊंगा आपको। वाओ, अमेजिंग। मतलब देखिए जीव अनादिकाल से जगत में भाग रहा है, घूम रहा है हर जगह पे, लेकिन जब उसको आश्वासन मिल जाए कि कभी तो तुम्हारा मुक्ति होगा, कितनी बड़ी बात हो गई ना ये। इसलिए कहते हैं नित्य बद्ध और नित्य मुक्त। तो हम लोग नित्य बद्ध हो गए हैं। पता नहीं कितने करोड़ों साल हमने बिताए और कितने बिताने वाले हम लोग, अगर सीरियस नहीं रहे अगर भक्ति में। तो मुकुंद दत्त जब चैतन्य महाप्रभु के सामने, तो चैतन्य महाप्रभु सुनते हैं कि अरे मुकुंद दत्त इतना खुश हो गया ये सुनकर कि 10 मिलियन लाइफ के बाद मुझे मिलेगा, बुलाओ उसे तुरंत बुलाओ अंदर परीक्षा पास हो गया है वो। तो तुरंत मुकुंद दत्त को अंदर बुलाया जाता है, और जब अंदर आते हैं तो मुकुंद दत्त कहते हैं कि एक्चुअली आपको देखना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे कृष्ण माइक बंद कर दो ना, 2-3 माइक चालू है, वो किचन का सब आवाज आ रहा है। अच्छा, बाकी भक्तों से निवेदन है कि बाकी भक्तों को मंदिर से 20 साल के लिए बाहर मत करें नहीं तो फिर आपको मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी 20 साल तक। तो आप लोग जब कुछ बोल नहीं रहे तो माइक को म्यूट कीजिए, बोलना चाहते हो तो डेफिनेटली माइक को ऑन कीजिए। तो मुकुंद दत्त कहते हैं कि आपको देखना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग भी राधा गिरधारी को देखते हैं, राइट, अपने घर में भी आपके डीटीज रहेंगे, अर्चक वगैरह रहेंगे। तो भगवान को देखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे अंदर पहले भक्ति होना,
क्योंकि केवल देखना देखना नहीं होता है, जब हमारे अंदर भक्ति होती है तब जब देखा जाता है, असली देखा जाता है। अदरवाइज हम लोग ऐसे देखने के लिए तो बहुत सारी चीज देखेंगे, राइट। तो मंदिर जाएंगे, दूसरे भक्तों को भी देखेंगे, लेकिन देखेंगे अरे ये भक्त तो कुछ काम का नहीं है, अभी संडे फिश लेक्चर खत्म हो गया, अभी आ गया मंदिर में। ये भक्त हमेशा झगड़ा करते रहते हैं, ये तो मोबाइल में लगा रहते हैं। तो हम ऐसा देखा जाए तो एक्सटर्नली बहुत कुछ चीज देखेंगे, लेकिन एक्सटर्नली देखना सही में देखना नहीं होता है। तो जब तक हम नहीं जानेंगे कि वो भक्त का स्थिति क्या है, किस अवस्था में है वो, ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, या फिर वो पर्टिकुलर चीज क्यों कर रहा है, तब तक हम जज नहीं कर सकते, राइट। तो हमें डिटेल में जाके देखना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है, क्यों लेट आया, हो सकता है कुछ घर में काम हो रहा है अर्जेंट, या कहीं कुछ सेवा लग गई हो मंदिर के दूसरे सेक्शन में, तब वो वहां पे आ गया। तो स्थिति को जाने बिना हम जज नहीं करना चाहिए। सिमिलरली जब भगवान के अर्चे फिगर को हम देखते हैं, तो केवल अगर हम बिना भक्ति के देखेंगे तो क्या देखेंगे, हाँ ठीक है ये मार्बल का बना हुआ है, कुछ कपड़े पहनाए हुए हैं, बस इतना ही देखेंगे हम, उससे ज्यादा नहीं देख सकेंगे। इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी हमेशा कहते थे कि भगवान को देखने की कोशिश मत करो, भगवान की इस तरह से सेवा करो कि भगवान आपको देखना चाहे। और जब भगवान आपको देखना चाहते हैं आपकी सेवा से प्रसन्न होके, तो भगवान के सामने जाएंगे तो आपको भगवान ही भगवान देखेंगे और कुछ दिखेगा नहीं। अदरवाइज बिना सेवा और बिना भक्ति भाव के अगर हम भगवान को देखना चाहते हैं, तो उस समय केवल वो सेंस ग्रेटिफिकेशन होता है, केवल इंद्रिय तृप्ति होती है। तो फिर कभी अगर अच्छा पोशाक रहेगा तो मजा आ गया, आज वाह क्या सजाया है। और अगर कभी अच्छा पोशाक आपके पसंद का नहीं है, तो आप बोलेंगे आज तो मजा नहीं आया भगवान को देखने में। भगवान तो वही है, अगर आपका प्रेम रहेगा तो भगवान आपको कैसे भी प्रेम में दिखेंगे। भले उन्होंने आपके पसंद के कपड़े पहने, आपके पसंद का कलर लगाया, आज आपके पसंद का फूल पहना नहीं पहना, राइट। तो ये हमारी गहराई है भक्ति की, जो धीरे धीरे हमें आगे बढ़ानी चाहिए। तो ये बता के यहाँ पे ये कह रहे हैं भगवान की देवता भी इस रूप को नहीं देख पाते, क्योंकि उन्होंने देखा, एक्चुअली ब्रह्मा जी ने देखा, इंद्र जी ने देखा, बहुत सारे बाकी लोगों ने भी देखा, लेकिन वो मुझे नहीं देख पाए। और अगर आप आगे के परपट में जाएंगे 431 पेज में, भगवान आगे कहते हैं, प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि भगवद गीता 9.11 में इसकी पुष्टि हुई है, अवजानंती माम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम। लक्ष्मण बारुडे कौन कहते है, हैं कि उसका चालू है माइक। हरे कृष्णा, माइक को ऑफ कीजिए, अदरवाइज आपको अगले 5 क्लास के लिए क्लास से छुट्टी मिल जाएगी, ऐसा प्रभु जी कहना चाहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ। ओके, अभी थोड़ा शांति है शायद, होपफुली। तो प्रभुपाद आगे के परपट में कह रहे हैं कि यू नो जो 9वें अध्याय में दिया गया है कि मूर्ख लोग मेरे शरीर को नहीं समझ पाते हैं, राइट। और प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं कि आपको देखिए खास करके यहाँ पे लिख रहे हैं कि भगवत गीता या इसी प्रकार के वैदिक शास्त्रों को पढ़कर कृष्ण का अध्ययन करते हैं, उनके लिए कृष्ण समस्या बने रहते हैं। मतलब जो भगवान को भौतिक शरीर मानते हुए जब अध्ययन करते हैं, जो भौतिक विधि का प्रयोग करता है, उसके लिए कृष्ण एक महान ऐतिहासिक पुरुष तथा अत्यंत विद्वान चिंतक हैं, राइट। यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति हैं और इतने शक्तिमान होते हुए भी उन्हें भौतिक शरीर धारण करना पड़ा, ऐसा वो समझते हैं, क्योंकि भगवान को ठीक से समझा नहीं उन्होंने। अंततगत्वा वे परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, अतः वे सोचते हैं कि भगवान ने अपने निराकार रूप से ही साकार रूप धारण किया है। दिस इज फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पीपल जो भगवान को नहीं समझ पाते, यानी कि बेसिकली जो भगवान को भौतिक मानते हैं। तो इसमें भौतिकवादी लोग तो है ही है, प्लस निर्विशेष निराकारवादी तो आ ही गए। और भौतिकवादी व्यक्ति का भगवान को न मानना और निर्विशेषवादी लोगों का भगवान का न मानना ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि भौतिकवादी व्यक्ति बोलते हैं भगवान भौतिक है, और निर्विशेषवादी बोलते हैं कि भगवान को हाथ नहीं है, कान नहीं है, मतलब है क्या, फिर कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही हो गया वो। तो ये कैटेगरी पहली है। और दूसरी कैटेगरी है, आगे लिखते हैं प्रभुपाद कि देखिए दूसरा अनुमान करके प्रभुपाद ने लिखा हुआ है, दूसरा अनुमान भी काल्पनिक है। जो लोग ज्ञान की खोज में है वे कृष्ण का चिंतन करते हैं और उन्हें उनके विश्व रूप से कम महत्वपूर्ण मानते हैं। यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं, बोलते हैं अरे विश्व रूप मतलब वही ओरिजिनल रूप है, आगे कृष्ण का द्विविध रूप, मजा नहीं है इसमें। वही सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने पहले आपको बताया, यानी कि बिगनेस इज रिलेटेड टू द ग्रेटनेस,
यानी कि बड़ा रहेगा तो मतलब महान, यही ईश्वर है और कोई ईश्वर हो नहीं सकता। वही तो चकमा खा गया ना, ब्रह्मा जी चकमा खा गए, इंद्र चकमा खा गए। ब्रह्मा जी बोले ये कैसा बालक है, तो दूसरे गौल बालों के मुंह से झूठा खा रहा है, ये भगवान हो सकता है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान के दिव्य रहस्य को समझना इतना आसान नहीं है कि भगवान जब अपने भक्तों से प्रेम करते तो किस हद तक जा सकते हैं, राइट। झूठा खाना तो क्या, ये तो केवल एक छोटी सी एक छोटी सी लीला हो गई। भगवान सर्वस्व अपना दे सकते हैं भक्तों को, राइट। तो ये दो कैटेगरी के लोग हैं जो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि भगवान को नहीं समझ सकते, अपार्ट फ्रॉम डेमीगॉड्स। देवता तो समझ नहीं, अभी सोचिए, देवता जो सत्वगुण में स्थित रहते हैं वो नहीं समझ पाते, तो फिर बाकी ये जो भौतिकवादी लोग या फिर जो निर्विशेष निराकारवादी लोग या फिर जो थर्ड कैटेगरी है जो विश्वरूप को ही सब कुछ मानते हैं, या फिर ऐसे भी आपने देखा होगा वृंदावन लीला में ऐसे कई असुर भी हो गए हैं जिन्होंने भगवान को देखा है, राइट। शिशुपाल ने देखा है, या फिर कंस ने देखा है, या फिर दंत वगैरह, ऐसे कई असुर ने भगवान को देखा। लेकिन भगवान ने उनके रूप को देखने के बाद क्या किया, भगवान को ना प्रेम करना तो दूर, उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश किया, उनको मारने की कोशिश किया। यानी कि ये सब जो कैटेगरीज है जो बताती है कि भगवान को केवल देखना देखना नहीं होता, अगर हमारे पास अगर भक्ति भाव नहीं है तो भक्ति भाव को डेवलप करना चाहिए। उसी पॉइंट को भी यहाँ पे ग्रेजुअली ग्रेजुअली बिल्ड कर रहे हैं भगवान यहाँ पे, ओके। तो अभी इसी चीज को और है ना कैसे कठिन है बताने के लिए आगे के श्लोक में बताते हैं। ना हम वेदेर न तपसा वेदेन तपसा न दानेन चेज्जया शक्यम एवं विधं द्रष्टुम दृष्टवान यसी माम यथा। अनिता माता जी पढ़िए इसका अनुवाद। यस प्रभु, हरे कृष्णा। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू। यानी कि कोई भी चीज कितनी कठिन है बताने के लिए हम क्या कहते हैं, अरे तुमको अगर बद्रीनाथ जाना है ना तो तुम ट्रेन से नहीं जा सकते, बस से भी नहीं जा सकते, फ्लाइट से भी नहीं जा सकते, कैसे जा सकते हैं? बहुत कठिन मार्ग है, कठिन मार्ग है। भक्ति शास्त्री पास होना है ना, ऐसे पास नहीं हो सकते, बहुत कठिन है ये। केवल पढ़ाई करके नहीं, केवल क्लास अटेंड करके नहीं, केवल नोट्स बना के नहीं, कॉपी करके नहीं, फिर कैसे? केवल टीचर प्रसन्न हो जाएंगे तो पास हो जाओगे। यानी कि किसी चीज को अगर बताना है कि ये चीज बहुत कठिन है तो उसके लिए इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, हाँ इससे हो सकता है, ये चीज बताने की कोशिश करते हैं। तो उस तरह से यहाँ पे लिस्ट दिया है। जनरली इस जगत में इन चीजों को बहुत ही बड़ी चीजें माना जाता है, राइट। जैसे अगर कोई वेद पढ़ेगा या वेदवादी रहेगा, त्रिवेदी चतुर्वेदी रहते हैं ना हमारे सर में, बहुत सारे लोग यहाँ पे है कोई त्रिवेदी चतुर्वेदी, ठीक है, जो भी है बने रहिए। तो हम बोलते हैं अरे पढ़ा लिखा आदमी है, विद्वान है, साइंटिस्ट है, बराबर। लेकिन आप देखेंगे भागवत में भी ऐसे कई उदाहरण है, या चैतन्य चरित्रामृत में ऐसे उदाहरण, केशव कश्मीरी का आपने उदाहरण देखा होगा। कश्मीरी पंडित थे वो, इतने बड़े लिखे विद्वान, सबको हराते हराते आ रहे थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के सामने तो उनको समझ नहीं पाए। इतनी बड़ी विद्वत्ता, इतने बड़े विद्वान, संपूर्ण है ना विश्व में बोलबाला है, लेकिन भगवान के सामने जब आते तो उनको समझ नहीं पाते, फिर उनकी विद्वता का क्या फायदा, राइट। तो वेद अध्ययन करने से केवल भगवान समझ में नहीं आएंगे। उसके बाद तपस्या, तपस्या भी बहुत बड़ी चीज मानी जाती है कि ये इतना तपस्वी है, यू नो, ये प्रभु जी केवल क्या करते हैं, केवल जल पी के रहते हैं और कुछ खाते नहीं है। तो इसका मतलब है कि भगवान को समझ पाएंगे। चैतन्य चरित्रामृत में और एक उदाहरण है, मिल्क ड्रिंकिंग ब्रह्मचारी, आपने सुना होगा, दूध पीने वाले एक ब्रह्मचारी होते हैं। तो महाप्रभु का नृत्य देखना चाहते हैं, तो जिस श्रीवास आंगन के कमरे में जहाँ पे नृत्य होता है वहां पे छुप जाते हैं। महाप्रभु बोलते हैं आज कुछ एक्सटेंस नहीं आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है इस रूम में। यहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति है जो अनक्वालिफाइड है,
जिसे यहाँ नहीं होना चाहिए, जिसकी योग्यता नहीं है मेरे इस नृत्य को देखने का। तो फिर श्रीधर ठाकुर कहते हैं कि हाँ एक है, ब्रह्मचारी है प्रभु, बेचारा वैरागी है, कुछ नहीं खाता है, केवल दूध पीता है। तो महाप्रभु और भड़क जाते हैं, बोलते दूध पीता है केवल, तुमको क्या लगा केवल दूध पीने से भगवान को प्राप्त कर लोगे, निकल जाओ यहाँ से। राइट। तो बेसिकली महाप्रभु क्यों चिढ़ जाते हैं? ऐसा नहीं कि वो ब्रह्मचारी है तो ऑल ग्लोरीज टू हिम, अच्छा है व्यक्ति, वो वैरागी है, तपस्वी है, लेकिन महाप्रभु इस चीज को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि केवल दूध पीने से भगवान को नहीं समझा जा सकता। यानी कि कोई जस्ट तपस्या करके हम भगवान को नहीं जान सकते या भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। भगवान की भक्ति इन सब चीजों के परे है, उसके लिए भक्ति का भाव होना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पे जो दिया है दानेन, केवल दान करने से भी भगवान को नहीं समझा जा सकता। अदरवाइज अगर ऐसा होता तो दुनिया में सबसे ज्यादा डोनेशन करने वाले लोग आज सबसे बड़े भक्त बन जाते। राइट। दुनिया में करोड़ों करोड़ों दान करने वाले बहुत दानी है, हर धर्म में है, क्रिश्चियनिटी में है, इस्लाम में है, हिंदुइज्म में है, करोड़ों करोड़ रुपए दान करते हैं वो। तो अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि, और उनको भी ऐसा बुरा नहीं लगना चाहिए कि अरे हमको क्यों ऐसा बोल रहा है, हम इतना दान देते हैं तो हमको ये बोल रहा है, भगवान को नहीं समझ सकते। तो ऐसी बात नहीं है, आपने दान दिया है अच्छी बात है, लेकिन दान के साथ साथ थोड़ा भक्ति का आश्रय भी लेना चाहिए। मतलब कभी कभी क्या होता है, लोग दान देते हैं किसके लिए, अरे मैंने दान दिया, इतना बड़ा दान दिया, मेरी वजह से मंदिर चल रहा है, अगर मैं दान नहीं दूं तो कल मंदिर नहीं चलेगा। तो ये भाव भी आ सकता है। तो इस भाव से बचाने के लिए भगवान हमें बता रहे हैं यहाँ पे कि केवल तपस्या करके, केवल कोई दान दे के, केवल ऐसा भक्ति शास्त्री का स्कॉलर होके, कोई बोलेगा हमने भक्ति शास्त्री कर लिया है, भक्ति वैभव कर लिया, हम बहुत बड़े पंडित हैं, नहीं समझ सकते आप भगवान को या भगवान के भक्तों को। उसके लिए भक्ति चाहिए। या फिर यहाँ पे जो दिया है नेक्स्ट आइटम न चेज्जया, इज्जया, च इज्जया। इज्जया मतलब पूजा से। अभी पूजा मतलब बेसिकली पूजा वैदिक कॉन्टेक्स्ट में आता है अग्नि, मतलब फायर सेक्रीफाइस। वैदिक अगर सेक्शन देखेंगे तो उसमें फायर सेक्रीफाइस आएगा, और हमारे मतलब कॉन्टेक्स्ट में, हमारे संबंध में आएगा डीटी वर्शिप। तो ऐसा नहीं कि केवल फायर सेक्रीफाइस करके आप भगवान को समझ पाएंगे। अदरवाइज भागवत में और एक उदाहरण है दशम स्कंद में, यज्ञ पत्नी और यज्ञिक ब्राह्मण। तो यज्ञ पत्नी हमने लास्ट टाइम भी देखा था, उनके पास आए थे बाल गोपाल, कुछ प्रसाद दे दो मैया, हमारे श्याम सुंदर और बलराम जी भूखे हैं। आप कुछ पहले मैया के पास नहीं गए, पहले इनके पास गए, क्योंकि ये लोग पंडाल में बैठ के यज्ञ कर रहे थे। तो इन्होंने तो कुछ बोलना तो क्या, अभी देखो कभी अगर आप किसी से कुछ पूछेंगे, सबसे बड़ा गुस्सा कब आता है, आदमी कम से कम रिस्पॉन्ड तो करे हाँ या ना। ये तो रिस्पॉन्ड भी नहीं करते, ना हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं। तो क्योंकि वो सोचते हैं कि अरे हम इतना बड़ा यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, हम इसको छोड़ के बीच में अभी किधर इधर ध्यान थोड़ी देंगे। तो ये नहीं जानते कि जिसके लिए अनुष्ठान कर रहे हैं उसी के दूत यहाँ पे मुझसे कुछ मांगने के लिए आए हैं। तो नहीं समझ पाते केवल फायर सेक्रीफाइस करने से। राइट। इसलिए हम प्रॉपर यहाँ परपोर्ट में लिख भी रहे हैं, 1 2 3 चौथी लाइन या दूसरी लाइन से पढ़िए, जो लोग नास्तिक हैं या भक्तिहीन है, यानी कि भक्ति करने का दिखावा है उनके अंदर लेकिन भक्ति नहीं है एक्चुअली, उनके लिए इस रहस्य को समझ पाना अत्यंत कठिन है। जिन विद्वानों ने केवल व्याकरण विधि से या कोरी शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर वैदिक साहित्य का अध्ययन किया है, वे कृष्ण को नहीं समझ सकते। वे लोग कृष्ण को समझ सकेंगे जो औपचारिक पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं। यानी कि सब लोग आ गए इसमें, जो केवल नेम सेक के लिए भक्ति शास्त्री करते हैं, यानी कि थोड़ा आपको लगना चाहिए कि ये हमारे लिए भी रिलेटेबल है, या फिर जो नेम सेक के लिए डीटी वर्शिप करते हैं। तो ऑफकोर्स मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, बट हमें हमेशा ये जानना चाहिए कि हमारे कोर्स का या हमारे अध्ययन का, हमारी चेष्टाओं का एक ही लक्ष्य होता है, भगवान को प्राप्त करना। इसके अलावा और कोई भी उद्देश्य नहीं है। ना तो कोई डिग्री प्राप्त करना, ना कोई प्रेस्टीज प्राप्त करना, ना कोई नेम फेम प्राप्त करना कि देखो कितना बड़ा पुजारी है, देखो कितना बड़ा भक्ति शास्त्री आ गया है, कितना बड़ा कोई कुछ भी हो सेवा हम करते हैं, किसी भी सेवा का उद्देश्य एक ही है,
भगवान को प्राप्त करना, और बाकी जो उद्देश्य रहेंगे अगर वो आपका प्राइमरी उद्देश्य है तो आप फंस गए। तो ठीक है, भगवान की सेवा कर रहे हैं, कुछ पुण्य लोग आपको प्राप्त होगा, स्वर्ग आदि सुविधाएं मिलेंगी आपको इस जन्म के बाद, लेकिन वो नहीं मिलेगा जिसके लिए आपने प्रयास करना चाहिए था। तो इसलिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कोरी व्याकरण शिक्षाओं से या फिर औपचारिक पूजा से नहीं समझ सकते। वे भले वहां जाते रहे, वे कृष्ण के असली रूप को नहीं समझ सकेंगे। कृष्ण तो केवल भक्ति मार्ग से ही समझा जा सकता है, जैसे कि कृष्ण स्वयं अगले श्लोक में बताया है। तो फिर भगवान अभी फर्मली एस्टेब्लिश करते हैं कि तुम्हें अगर मुझे जानना है, मुझे प्राप्त करना है, तो कोई चारा नहीं है भक्ति के अलावा। भक्त्या तु अनन्या शक्य, भक्त्या भक्त्या तो त्वनन्या अनन्या शक्य शक्य अहम एवं विधु अर्जुन, अहम् एवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन ज्ञातुं द्रष्टुं प्रवेष्टुं च परन्तप। प्रवेष्टुं च परन्तप। ओके, हीरालाल प्रजापति प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। हरे कृष्ण। और किसी भी रहस्य से नहीं। और ऐसा क्यों? आप बोलेंगे ऐसा कंडीशन क्यों दिया भगवान ने हमको? क्यों दिया ऐसा कंडीशन कि भक्ति के अलावा तुम किसी तरह से तुम मुझे जान नहीं पाओगे कभी? ऐसा इसीलिए क्योंकि जितने भी मार्ग इसके पहले बताए गए हैं, कौन से मार्ग? तपस्या का मार्ग है, वेदों का अध्ययन का मार्ग है। यानी कि मेरे कहने का अर्थ है कि जो भी कोई एक्सपर्टीज हमारे पास है, बेसिकली एक्सपर्टीज है ना ये सब। वेदों का स्टडी किसी को, सबको नहीं जमता, किसी को जमता है। तपस्या सबको नहीं जमता, किसी को जमता है। तो अलग अलग जो ये कार्य क्षेत्र बताए गए हैं, हर किसी के एक्सपर्टीज है वो। तो भगवान कह रहे कि तुम अपने एक्सपर्टीज से मुझे नहीं जान पाओगे कभी। तो दिस इज फर्स्ट रीजन, ये पहला कारण है। दूसरा कारण ये है कि भगवान हमारे साथ प्रेम का संबंध बनाना चाहते हैं। और प्रेम का संबंध कब बनता है? जब हम उन्हें चाहेंगे तब ना। अगर हम हमेशा भगवान को अपने बल पे प्राप्त करना चाहते हैं, तो मतलब उसमें क्या है? सरेंडर नहीं है। बल मतलब क्या? मेरे पास कुछ स्किल है, मैं उसको एग्जिबिट करूंगा। जैसे हमारा आज का जो मॉडर्न एजुकेशन है वो क्या है? कुछ स्किल दिखाओ, पैसा कमाओ, राइट? हमें लगता है कि अरे वाह, कॉलेज में मैंने अच्छा पढ़ाई किया था तो फर्स्ट रैंक आया था, तो भक्ति शास्त्री में भी अच्छा पढ़ाई करूंगा, फर्स्ट रैंक आ गया, हो गया, वाओ, सो नाइस, सो सिंपल। लेकिन भक्ति शास्त्री यहाँ पे एंड नहीं होता है, भक्ति शास्त्री यहाँ पे स्टार्ट होता है। जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा तो कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। महाराज हमेशा ये कहते थे, राधानंद महाराज हमेशा कहते हैं कि कोई भी यात्रा जब खत्म होती है ना, जो कार्तिक यात्रा लेके जाते हैं महाराज अलग अलग जगह पे, तो यात्रा के अंतिम दिन में महाराज कहते हैं कि यात्रा अभी खत्म नहीं हुई, चालू हो गई है। भक्त सोचते हैं कि चलो 7 दिन हमने अभी धाम दर्शन कर लिया, गुरु महाराज से कथा सुन लिया, अभी हो गया साल भर का कोटा। तो महाराज करते हैं अभी यात्रा एक्चुअली चालू हुआ है बेटा, यात्रा खत्म नहीं हुआ है। अभी तो आपको घर पे जब जाएंगे ना, तब आपका असली यात्रा चालू होगा। जितने भी यादें आपने यहाँ पे संजोई है, मतलब देखी है, धाम दर्शन किया है, बस उनको याद करते हुए जो हमने सीखा है भक्तों के संग में उस समय 7 दिन में, उसको अभी अप्लाई करना है जीवन भर, पूरे साल भर। तभी अगले साल यात्रा जाने का मौका मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। राइट? इसलिए यहाँ पे भगवान बेसिकली हमको भक्ति के द्वारा ही क्यों देना चाह रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें, क्योंकि प्रेम भक्ति में ही किया जाता है। राइट? आप तपस्या करेंगे तो क्या प्रेम का सवाल है? कुछ भी प्रेम का सवाल नहीं है। वेदा अध्ययन करेंगे तो क्या दान करेंगे, या कुछ यज्ञ अग्नि होत्र करेंगे तो उसमें क्या प्रेम का सवाल है? वहां पे तो क्या है, मेरे को जो आता है मैं करूंगा, और जिसको नहीं आता वो क्या करेगा बेचारा? अगर ऐसा भी अगर हो जाए, समझो कि चलो भगवान बोलेंगे तुम तपस्या से जान सकते हो, तुम दान से जान सकते हो, तुम अपनी एकेडमिक एक्सपर्टीज से मुझे जान सकते हो, तो सब लोग तो नहीं कर पाएंगे ना ये चीज। ये भी एक अनदर एंगल है।
सब लोगों के बस में नहीं है। अब सबके पास पैसा नहीं होगा, सबके पास दान नहीं होगा, हो सकता है किसी के पास कुछ भी नहीं होगा इसमें से। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको तपस्या भी नहीं जमता है, दान भी नहीं जमता है, वेदा अध्ययन भी नहीं जमता है। बेसिकली कलयुग में किसी को कुछ भी नहीं जमता है। कलयुग में हमारे पास ना ही दान देने की कैपेसिटी है, ना तपस्या करने की कैपेसिटी है, ना वेदा अध्ययन की कैपेसिटी है, कुछ भी कैपेसिटी नहीं है। तो फिर मैं खत्म। इसीलिए देखिए भक्ति इतनी और ग्लोरियस है कि सिंपल तो सिंपल चीज, बट दैट इज इंडिस्पेंसिबल। उसके अलावा तुम मुझे नहीं जान पाओगे। यानी कि कोई गरीब से गरीब आदमी रहेगा तो भी प्रेम तो कर सकता है ना वो। स्त्री रहेगी तो भी प्रेम कर सकती है, पुरुष रहेगा तो भी प्रेम कर सकता है, पशु पक्षी रहेगा तो भी प्रेम कर सकते हैं वो भगवान से, या बच्चा रहेगा तो भी प्रेम कर सकता है। हर कोई प्रेम की भाषा हर किसी को समझ में आती है, जो कि हमारा कोर नेचर है। इसलिए भगवान ने आपको फर्मली एस्टेब्लिश कर रहे कि तुम किसी और मार्ग से नहीं जान सकते, केवल भक्ति से मुझे जान सकते हो। क्योंकि अब देखिए, और भगवान का और एक औचित्य इसमें है। क्या औचित्य है कि भगवान और जीवों के बीच में क्या है, एक संबंध है। भगवान और हमारे बीच में एक संबंध है। कौन सा संबंध है? प्रेम का संबंध है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। दास मतलब बेसिकली प्रेम। दास का मतलब ये नहीं होता कि अभी वो बॉस हो गया तो मैं केवल दास, अभी मैं सेवा करते रहूंगा। अरे भैया वो ऐसा दास नहीं है, इस जगत का दास नहीं है। इस जगत का दास मतलब डर लगता है। कोई बोलेगा अभी सेवा करते रहो ये मालिक का 10 साल, तो मजा नहीं आएगा, वो डर जाएंगे, बोलेंगे ये तो मुझे एक्सपर्ट करेगा। लेकिन भगवान वैसे बॉस नहीं है। जो स्थान अपने आप को देते हैं वही स्थान भक्तों को भी देते हैं। वृंदावन में आप देखेंगे, अब इस जगत में देखेंगे तो बॉस का रहने का घर अलग होता है और दास का रहने का घर अलग होता है, राइट। या फिर जहाँ पे बॉस खाता है पीता है बैठता है, वहां पे बाकी लोग नहीं बैठ सकते। लेकिन भगवान वृंदावन में क्या करते हैं, अपने भक्तों के साथ में रहते हैं, भक्तों के साथ में खाते हैं बैठते। उल्टा भगवान को तो नंद भवन से ज्यादा बाहर गोप बालक और गोपियों के साथ घूमने में आनंद आता है ज्यादा। नंद भवन का जो ऐश्वर्य है उसको छोड़ के भगवान जाते हैं गाय चराने के लिए। दिन भर गोचारण लीला और रात भर रास लीला, बस यही दिनचर्या है वृंदावन की। तो भक्तों के साथ अपना ऐसा, वो ऐसा बॉस नहीं है जो इस जगत का बॉस है। तो चूंकि भगवान अपने भक्तों के साथ प्रेम का संबंध स्थापित करना चाहते हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि आप भक्ति के स्टेज पे आ जाओ। भक्ति के स्टेज में आने के बाद ही आप मुझे प्राप्त कर सकोगे। जैसे देखिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ और एक, जैसे आपको और समझ में आएगा। जैसे समझो आप अगर ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रेवल करते समय अगर आपको समझो टीसी ने पकड़ लिया, कभी कभी पकड़ा आपको टीसी ने? कभी नहीं पकड़ा कभी किसी को। सब लोग एकदम ईमानदार लोग हैं, टिकट लेके घूमते हैं। अच्छा, अनिता चौहान माता जी को पकड़ा है, टीसी पकड़ते हैं? हमें लगता है कि टीसी पकड़ते नहीं है। तो प्रभु जी वो इंसिडेंटली हो गया। एक्चुअली मुझे दादर पकड़ना था नॉर्मल, मैंने डबल फास्ट पकड़ लिया तो डायरेक्ट बांद्रा उतरने के वजह वो डायरेक्ट दादर वो उस पे चली गई, तो मेरा ये प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, मतलब आप थोड़े ठीक है, ज्यादा ज्यादा क्या बोलते हैं इसको, ज्यादा गहरा केस नहीं है तो नॉर्मल है। कई बार तो लोग बिना टिकट के ट्रैवल करते हैं। तो समझो फॉर एग्जाम्पल आप बिना टिकट के ट्रैवल कर रहे हैं और अगर टीसी आपके पास आ जाए, बोले ठीक है टिकट दिखाओ भैया कहाँ जाना है आपको। आप बोलेंगे आप जानते नहीं, आईआईटी से पढ़ाई किया हूँ मैं, आई एम आईआईटी ग्रेजुएट। तो टिकट मास्टर बोलता है वो ठीक है यार लेकिन टिकट किधर है? फिर आप बोलते हैं अरे यार तुम क्या सोच रहे हो, मैंने आईआईटी से ग्रेजुएशन किया, एमआईटी से पोस्ट ग्रेजुएट किया है, एमआईटी विदेश का इंस्टीट्यूट। फिर टिकट का मास्टर बोलेगा अरे वो ठीक है लेकिन टिकट किधर है यार? अरे आपको मालूम नहीं मुझे कितने अवार्ड मिले, डोंट यू नो, इंटरनेशनली फेमस मैं हूँ, साइंटिस्ट। अरे वो सब ठीक है लेकिन टिकट किधर है? तो ऐसा कितना भी आप तर्क लगाए, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये है, मेरे पास दान किया है, मैंने तपस्या किया है, मैंने पढ़ाई किया है, मैंने 1000 चीज किया है, करोड़ों चीज किया है, लाखों चीज किया है, इस पूर्ण विश्व का मैं अधिष्ठाता ब्रह्मा भी क्यों ना बन जाऊं, इंद्र भी क्यों ना बन जाऊं, फिर भी जब तक टिकट नहीं रहेगा तब तक टीसी आपको गाड़ी से निकाल देगा। अब वो ब्रह्मा जी हो चाहे वो इंद्र हो, भले वो एक व्यक्ति का रूप लेकर गाड़ी में घुस जाए, बोले अरे मैं ब्रह्मा हूँ तुम समझते क्यों नहीं हो, मैं एक मनुष्य का रूप लेकर ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, अभी देखने के लिए आया हूँ मनुष्य समाज में किस तरह से अभी गड़बड़ी फैली हुई है, कोरोना फैला है, मैं देखना चाहता हूँ, ऑब्जर्व करने आया हूँ। तो टिकट किधर है भैया, आपका स्पेशल कुछ पास है क्या आपके पास? तो उसी तरह से
जब तक हमारे पास भक्ति की वो क्वालिफिकेशन नहीं रहेगी, कौन सी, भक्ति का टिकट, तब तक हमें कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है भगवान को प्राप्त करने की। ना तो भगवान को जानने का छोड़िए, प्राप्त तो करना दूर ही रह गया, भगवान की भक्ति भी स्टार्ट नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पे देखिए प्रभुपाद इस प्रपट में बिगिनिंग से कह रहे हैं, सबसे पहले प्रभुपाद लिखते हैं प्रपट में कि गुरु के मार्गदर्शन में, मतलब पूरे ये पैराग्राफ का मैं जस्ट आपको सारांश बता रहा हूँ एक लाइन में, कि गुरु के मार्गदर्शन में सेवा से भगवान को जान सकते हैं, बिना मार्गदर्शन के गुरु के नहीं जान सकते। इसलिए प्रभुपाद देखिए इसी परपट में पेज नंबर 432 में अंतिम 2 लाइनें लिख रहे हैं, किंतु जो लोग वैदिक साहित्य के अनुभव विद्यार्थी हैं वे अनेक प्रकार से वैदिक ग्रंथों के माध्यम से उन्हें जान सकते हैं। इसके लिए अनेक विधि विधान है, और यदि कोई सचमुच उन्हें जानना चाहता है तो उन्हें प्रामाणिक ग्रंथों में उल्लेखित विधियों का पालन करना चाहिए। यानी कि आपने जो तपस्या किया है, आपने जो दान दिया है, आपने जो डीटी वर्शिप किया है, वो सब कुछ भी कैसे होना चाहिए, शास्त्रों के आधार पे होना चाहिए, गुरु शिष्य परंपरा के अधीन रह के करना चाहिए। तब जाके आपका दान आपकी भक्ति हो जाएगी, आपका एकेडमिक स्टडी आपकी भक्ति हो जाएगी, आपका डीटी वर्शिप आपका भक्ति हो जाएगा। इसलिए लिख रहे प्रभुपाद की वह इन विधियों के अनुसार तपस्या कर सकता। उदाहरणार्थ कठिन तपस्या के हेतु वह कृष्ण जन्माष्टमी को जो कुछ कृष्ण का आविर्भाव दिवस है तथा मास के 2 दिन यानी कि एकादशी है उस दिन तपस्या कर सकता है। और फिर प्रभुपाद लिखते हैं कि दान का जहां तक संबंध है तो हमें दान किसको देना चाहिए, कृष्ण कॉन्शियस प्रीचिंग करने के लिए देना चाहिए। जो लोग भगवान की भक्ति का प्रचार कर रहे हैं उनको दान दीजिए, तो वो भक्ति कहलाई जाएगी, राइट। या फिर आगे कह रहे हैं कि यदि कोई मंदिर में जाकर विधि पूर्वक पूजा करता है, भारत के मंदिरों में सदा कोई ना कोई मूर्ति सामान्यतः विष्णु या कृष्ण की मूर्ति रहती है, तो यह भगवान की पूजा करके तथा उन्हें सम्मान प्रदान करके उन्नति का अवसर होता है। मतलब यानी कि कहने का अर्थ ये है कि जो नीचे कोटेशन दिया, यस्य देव परा भक्ति यथा देवी तथा गुरु तस्ते कथिता ही अर्थ प्रकाशनते महात्मना, कि बिना आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन के जितनी भी प्रक्रिया हम करते हैं उनमें से किसी का भी हमें लाभ नहीं होगा। लिख रहे हैं प्रभुपाद कि जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से, उस श्लोक के नीचे वाले पैराग्राफ में लिख रहे हैं कि जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करता उसके लिए कृष्ण को समझने का शुभारंभ कर पाना कठिन है। यहाँ पर तू शब्द का प्रयोग विशेष रूप से यह सूचित करने के लिए हुआ है कि कोई अन्य विधि न तो बताई जा सकती है न प्रयुक्त की जा सकती है, न ही कृष्ण को समझने में सफल हो सकती है, राइट। तो इसलिए भक्ति बहुत जरूरी है। भक्त्या तू अनन्या शक्ति, बिना भक्ति यानी कि बिना राधा रानी और उनके जो भक्तगण है परंपरा में आते हुए, सारे राधा रानी के भक्त जितने भी परंपरा में आते हैं, हर किसी परंपरा में, तो उनके आश्रय और आशीर्वाद के बिना भगवान को प्राप्त करना तो क्या समझ पाना, मतलब जानना भी कठिन है। इसलिए ये कंडीशन दिया है भक्ति का भगवान ने यहाँ पे। दूसरे जितने भी मार्ग होते हैं, जैसे योग का मार्ग है या कर्मयोग, देखिए कर्मयोग का मार्ग कर्म इंद्रियों को टच करता है, हमारा जो सिस्टम पूरा है ये योग, कर्मयोग का मार्ग कर्म इंद्रियों को टच करता है, और जो ज्ञान का मार्ग रहता है या फिर योग का मार्ग रहता है वो ज्ञान इंद्रियों को टच करता है। लेकिन केवल भक्ति का मार्ग ऐसा मार्ग है जो हार्ट को टच करता है। देखिए हमारे 3 सिस्टम, जो ग्रॉस बॉडी है, सटल बॉडी है और हम आत्मा है। तो हमारे ग्रॉस बॉडी तो कर्मयोग में काम में लगाई जाती है कि कर्म करो और भगवान को, मतलब अभी भगवान को तो नहीं बोलेंगे इस स्टेज पे, लेकिन जहां तक कर्मेंद्रियों का सवाल है वो तो कर्मेंद्रियों के स्टेज पे रह गया। इसीलिए कहते हैं ना कि कर्मयोग से आगे प्रोग्रेस करना चाहिए आपको, ज्ञान योग में, ज्ञान योग से आगे प्रोग्रेस करना चाहिए भक्ति योग में। भक्ति केवल हार्ट को छूती है, इसीलिए ये सारी प्रक्रिया को क्या कहा गया है, इन प्रक्रिया से आप नहीं देख सकते, और अगर देखना है इन प्रक्रियाओं से भी तो उसको गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए, तभी आप देख पाएंगे। और लास्ट के पैराग्राफ में प्रभुपाद लिखते हैं कि विश्व रूप को क्यों दिखाया गया था। सॉरी लास्ट नहीं, बहुत बड़ा परपट है, जस्ट पेज नंबर 433 का ये लास्ट वाला दिखने वाले पैराग्राफ है, पेज नंबर 433 का। तो विश्व रूप क्यों दिखाया गया था, ये हमने पहले भी कई बार देखा है। यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा था। इससे भी यह पता चलता है कि भक्तों को इस रूप को दिखाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अर्जुन की प्रार्थना पर विश्व रूप को भगवान ने दिखाया, ताकि भविष्य में अगर कोई बोले कि अरे भगवान, मतलब अगर कोई बोलेगा मैं भगवान का अवतार हूँ,
तो उसे झट से बोलना पड़ेगा कि अरे तो विश्वरूप दिखाओ हमको, अगर विश्वरूप दिखाओगे तभी आपको भगवान मानेंगे। इस चीज को एस्टेब्लिश करने के लिए ये कहा गया है, राइट। और आगे वाले पेज नंबर 434 में जो पैराग्राफ है, पिछले श्लोक में न शब्द की पुनरुक्ति सूचित करती है, वहां से लेकर अंत तक प्रभुपाद एक ही चीज को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, कह रहे कि भगवान के द्विज रूप से सारे रूप आते हैं। भगवान का जो द्विज रूप है, इसलिए सारे कोटेशन दिए गए, ब्रह्म संहिता का कोटेशन दिया गया है, गोपाल तपनी उपनिषद, ऐसे अलग अलग कोटेशन। और फाइनली यू नो भागवत का कोटेशन है पेज नंबर 435 में, एते च अंशकला कृष्ण एते च अंशकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि भगवान श्री कृष्ण ही अंतिम मूल ओरिजिनल रूप है करके भागवत एस्टेब्लिश करता है। भागवत के प्रथम स्कंद में तृतीय अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो अलग अलग अवतारों का लिस्ट दिया गया है, और अंतिम में जब भगवान कृष्ण का जब उल्लेख आता है तो उस समय कहते हैं कि ये अवतार नहीं है, ये क्या है, ओरिजिनल स्वरूप है भगवान का। और आगे लास्ट और सेकंड लास्ट पैराग्राफ में भगवान लिखते हैं कि मत्तम परतर नान्यत, यानी कि मेरे इस द्विज रूप से बढ़कर कोई नहीं है। अहम आदिर ही देवानाम करके ये जो 10वें स्कंद में गया था, 10वें अध्याय में गया था। और आगे जब अर्जुन भी इसकी पुष्टि करते हैं 11वें अध्याय में, परम ब्रह्म परम धामम, हमने अभी देखा कुछ श्लोकों के पहले। तो इन सब श्लोकों से भगवान एस्टेब्लिश कर रहे हैं, प्रभुपाद एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि भगवान का जो द्विज रूप है वही क्या है, ओरिजिनल रूप है। और एक चीज यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अतः कृष्ण ने अर्जुन को जो विश्व रूप दिखलाया वह उनका आदि रूप नहीं है, आदि रूप तो कृष्ण रूप है। हजारों हाथों तथा हजारों सिरों वाला विश्व रूप तो उन लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए दिखलाया गया है जो ईश्वर से तनिक भी प्रेम नहीं है। यह ईश्वर का आदि रूप नहीं है। बेसिकली जैसे जो सेम चीज मैं पहले से कहते आ रहा हूँ कि लोगों को बड़ा मतलब भगवान समझने की आदत है, बड़ा छोटा छोटा ये भगवान है नहीं है। जैसे अगर समझो, और वही शुद्ध भक्त कैसे रहते हैं, जरूरी नहीं कि बड़ा मतलब बड़ा भगवान है, हमको कुछ इंटरेस्ट नहीं है, विश्वरूप दर्शन को भक्तों को कुछ इंटरेस्ट नहीं, उनको तो अपने श्याम सुंदर रूप से इंटरेस्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके घर में अगर समझो टीवी है, टीवी में अगर 100 चैनल आते होंगे, एक समझो गायत्री माता के घर में अगर टीवी है फॉर एग्जाम्पल, तो उनके टीवी में 100 चैनल आते हैं, लेकिन उस चैनल में एक भी उनका फेवरेट शो नहीं आता है तो फिर वो टीवी किस काम का। 100 चैनल है लेकिन माता जी का जो फेवरेट शो है जो पहले आता था आजकल नहीं आता है वो आता ही नहीं है, यूजलेस। लेकिन अगर दूसरा टीवी है, किसके पास, भानुसुता माता जी बाजू में ही है, उनके पास अगर टीवी है दूसरा 2 चैनल वाला खाली, लेकिन उस 2 चैनल वाले टीवी में गायत्री माता जी का फेवरेट शो आता है, तो फिर वो टीवी उनके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, राइट। उसी तरह से भगवान के जो शुद्ध भक्त रहते हैं, शुद्ध भक्त मतलब क्या, वो ये नहीं सोचते कि अरे 1000 हाथ मतलब वाह सैल्यूट ग्रेट, 1000 मुख 1000 हाथ, अरे 1000 हाथ का मतलब ये नहीं होता कि वो ग्रेट है। 2 हाथ में भी ग्रेट हो सकता है अगर वो आपसे प्रेम कर सके तो भगवान के द्विभुज रूप से हम प्रेम कर सकते हैं, उनको कपड़ा पहना सकते हैं, खाना खिला सकते हैं, गोद में बिठा सकते हैं, लेकिन विश्वरूप को कैसे खिलाओगे पिलाओगे, कहाँ सुलाओगे उसको, उससे कुछ आकर्षण नहीं है भक्तों को, राइट। तो ग्रेटनेस इज नॉट यू नो, मतलब ग्रेटनेस मतलब बड़ा है मतलब इंटीमेट हो पाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। इंटीमेसी इज नॉट रिलेटेड टू बिगनेस, इंटीमेसी इज रिलेटेड टू यू नो हम कितना क्लोज हो सकते हैं उस व्यक्ति से। देखिए कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत धनवान बड़े इन्फ्लुएंशियल, लेकिन उनके करीब जाना बहुत कठिन रहता है। उनके करीब जाना है तो 10,000 लोगों से सिग्नेचर पास करके जाना पड़ेगा ये सेक्रेटरी से मिलो, उससे मिलो, उससे मिलो। लेकिन हमारे ग्रुप में कुछ भक्त हैं, अभी फोन करेंगे तो 1 घंटा आपके साथ बात कर सकते हैं, वाह सच इंटीमेसी, तो आपके करीब बन जाते हो, राइट। उनसे प्रेम कर सकते हैं आप। तो ये चीज हमें बतलाई गई है। और फाइनली इस पर्पट को एंड करते समय बोल रहे हैं प्रभुपाद की भले ही जो लोग लास्ट की 2 लाइन देखिए, यह रूप उन लोगों को भले ही अलौकिक लगे, यानी कि विश्व रूप, जो अपने को सकाम कर्म द्वारा ऊपर उठाना चाहते हैं, किंतु भक्ति में रत व्यक्ति के लिए तो दुभुज वाले कृष्ण का रूप ही अत्यंत प्रिय है। और ऑफ कोर्स प्रभुपाद इस चीज को भी क्लियर करते हैं जो बीच में हमने पढ़ा नहीं, और
ये जो यहाँ पे दिया है, न्यातुम द्रष्टुम तत्वेन प्रविष्टिम च परंतप। प्रविष्टिम तो यानी कि एंट्री करते हैं किसमें, मेरे इस रहस्य में। तो बेसिकली मायावादी लोग इसका थोड़ा गलत फायदा उठाते हैं, कहते हैं कि एंट्री करते मतलब अभी इन ब्रह्म में एक हो जाएंगे वो। तो आपको इसका यहाँ पे मैं ज्यादा डिटेल वर्णन नहीं लूंगा, जो कि 18वें अध्याय में जाके आएगा आपको डिटेल में, तो हम उस समय डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि मेरे रहस्य में प्रवेश करता मतलब ये नहीं कि वो मेरे अंदर जाके मिल जाता है, वो मुझे जानता है, मेरी भक्ति में एंट्री करता है, ये उसका अर्थ है। फिर ये बताने के बाद फाइनली ये चैप्टर का जो श्लोक है, इसको भगवान कंक्लूड करते हैं ये बताते समय कि अभी मैंने तो बता दिया कि जो मेरा द्विभुज रूप है वो सबसे श्रेष्ठ रूप है। इस रूप को प्राप्त करना है तो तुम्हें केवल भक्ति करनी होगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अब ये भक्ति कैसे करनी होगी ये बता रहे हैं इस फाइनल श्लोक में, 55 श्लोक में। मत कर्म कृत मत परमो, मत कर्म कृत मत परमा, मद भक्त संग वर्जित, मद्भक्तसंगवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु, निर्वैरव सर्वभूतेषु यशमामेति पांडव। ये समय सममम एति पांडव। ओके, आहूजा वंदना माता जी, पढ़िए इसका अनुवाद। माइक अनम्यूट कीजिए माता जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म से कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चित ही मुझे प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो यहाँ पे दिया है फॉर्मूला कि आप फिर मेरी भक्ति कैसे कर सकोगे, जिस भक्ति से मुझे प्राप्त कर पाओगे। वो भक्ति करने का तरीका क्या है, भक्ति करने का सूत्र क्या है, उसको यहाँ पे बतलाया गया है। तो एक विशेष चीज यहाँ पे है कि जो मेरे लिए ही कर्म करता है। देखिए 9.27 यदाश्नाशियत करो शियत जीवाशी ददासियत, जो आपने देखा था 9.27 कि तुम जो भी करोगे मेरे लिए करो, राइट, ये मेरे लिए करो। या फिर मतलब आपका घर है तो आप कुछ घर में काम कर रहे हो तो ये मेरे लिए समझ के करो, ऐसा। लेकिन यहाँ पे 11.55 में क्या कहा है, तुम जो भी करना चाहते हो ना वो मेरे लिए ही यही समझ के करो। देयर इज अ डिफरेंस। क्या डिफरेंस है, वहां पे लिखा है कि सारे, देखिए 9.27 में जाइए, 9.27 तो आपको फर्क समझ में आएगा। ठीक से पढ़िए उसका अनुवाद। 9.27 कोई भी कर्म करो। हाँ तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, हाँ। जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। ओके, किसी का क्वेश्चन आया है चैट में, बाद में लेते हैं उसको। हरे कृष्णा प्रभु जी, आई हैव क्वेश्चन, दैट इज द रीजन आई हैव ओपन माय माइक। ठीक है, आपके रहस्य को बाद में समझने की कोशिश करते हैं। राम भद्र हरि प्रभु। यस, तो उसमें क्या गया है कि तुम जो भी कार्य करोगे उसका फल मुझे अर्पित करो, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अरे फल नहीं, कार्य ही मेरे लिए करो। कितना ड्रामेटिकली चेंज हो गया देखिए। एक तो होता है कुछ कार्य करना और उसका फल, यानी कि फल उत्पन्न हो गया, अभी कुछ फल भगवान को दो, कुछ फल अपने ले लो, या फिर फल देके वो फल भगवान से प्रसाद के रूप में अपने पास ले लो। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि फल के आरे पूरा कार्य ही मेरे लिए ही काम करो 24 घंटा, राइट। उसको ये थोड़ा हायर लेवल हो गया ना, मेरे लिए काम करो या मेरा कार्य करो बेसिकली। दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? दूसरा। तो आप ही बताइए श्रेष्ठ कौन सा है। आप पहले कुछ काम करेंगे और उसका फल भगवान को देंगे, या फिर डायरेक्ट भगवान के लिए ही काम करेंगे, कौन सा अच्छा है? भगवान के लिए काम करो। हाँ, क्योंकि जब आप कुछ काम कर रहे हो और फल निकाल रहे हैं तो हो सकता है आप सोचेंगे फल अभी तो मैंने काम किया है ना, तो फल मेरा है। लेकिन जब भगवान के लिए ही, भगवान का ही काम करेंगे तो फल किसका है? भगवान का ही है। उसमें कुछ क्वेश्चन ही नहीं है आपको कुछ मतलब प्रोप्राइटरशिप देने का। वहां पे आप बोल ही नहीं सकते कि ये मेरा है, क्योंकि काम ही भगवान का है, राइट। समझो आपने कुछ डोनेशन जमा किया मंदिर के लिए,
तो आप कैसे बोल सकते हैं कि इसमें से कुछ पैसा मेरा है? मेरा कुछ नहीं है, पूरा मंदिर के लिए है, राइट? या फिर आपने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि ये मैंने किया? आपने नहीं किया, ये मंदिर ने आपसे सेवा करवा के लिया। यानी कि भगवान ने आपसे सेवा करवाया है, राइट? या आपने कुछ भोजन बनाया मंदिर में, तो आप अभी घर में बनाया तो बोल सकते हैं कि अभी भोजन मेरा है, मैंने बनवाया है, भगवान को ऑफर किया तो क्या हुआ, मैंने बनाया। लेकिन मंदिर में बनाया तो किसका है वो? या फिर घर में भगवान के लिए बनाया। देखिए फर्क है ना, ये खुद से बना के बाद में अर्पण करना, या पहले से ही बोलना कि ये भगवान के लिए ही है। जैसे डीटी किचन में कुकिंग करने के लिए जाते हैं ना बहुत सारे माता जी, तो पहले से ही माइंड में क्लियर है कि जो भी बनाने जा रहा हूँ वो भगवान के लिए ही बनाने जा रहा हूँ, बराबर है कि नहीं? Yes. और जो हम घर में बनाते हैं तो पहले से मालूम रहता है कि ये जो बना रहा हूँ मेरे लिए बना रहा हूँ, सिर्फ भोग लगाऊंगा और फिर प्रसाद लूंगा मैं। इज दैट क्लियर? तो तब हम क्या करते हैं, अरे अच्छा होना चाहिए यार, थोड़ी सब्जी वब्जी जरा एकदम नमक और मिर्ची उतना डालो जितना। अभी भगवान के लिए क्या चाहिए वो नहीं देखा जाता, भगवान को कितना मिर्ची चाहिए। अभी समझो हमको ज्यादा मिर्ची खाने का आदत है, मिर्ची डालो बहुत सारा, बेचारे भगवान अभी वो मुंह जलता रहेगा उनका, राइट? वो भी व्यक्ति है ना। या हमको गरम खाने की आदत है, भगवान को गरम गरम जल्दी 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 परोसो, ऑफरिंग करो, फटाफट घंटी बजाओ, तो निकालो, गरम गरम होना चाहिए। तो इसीलिए वो 9.27 वो है जो पहला वाला। तो ऑफकोर्स हमारा घर भी मंदिर बन सकता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके पसंद का सब्जी मत बनाइए, बनाइए, लेकिन ये सोचिए कि भगवान, अभी समझो कुछ सब्जी मुझे पसंद है तो भगवान भी पसंद है, तो पहले से बोल दीजिए कि भगवान आपके लिए बना रहा हूँ, प्रसाद जो होगा वो मेरे लिए, राइट? तो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे। और ये भी बहुत बड़ा पर्पोट है। प्रभुपाद मेनली सबसे पहले एक चीज को हाईलाइट यहाँ पे कर रहे हैं, फर्स्ट पर्पोट में कृष्ण कर्म को कैसे करना चाहिए, वही चीज जो मैं अभी समझा रहा था, वही चीज बता रहे हैं वहाँ पे डिटेल में। वो एक श्लोक दिया गया है, अनासक्तस्य विषयान निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्यम उच्यते, ये भक्ति रसामृत सिंधु का कोटेशन है। कहते हैं कि ऐसा कोई कार्य न करे जो कृष्ण से संबंधित ना हो, यह कृष्ण कर्म कहलाता है। कोई भले ही कितने कर्म क्यों न करे, किंतु उसे उनके फल के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे व्यापार, अभी एक एक करके उदाहरण दे रहे, सुनो उदाहरण दे रहे प्रभुपाद यहाँ पे। कहते हैं कि व्यापार, यदि कोई व्यापार में व्यस्त है तो इस व्यापार को कृष्ण भावना में परिणित करने के लिए कृष्ण को अर्पित कर देना होगा। एक्चुअली प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, एक लेवल नीचे आ रहे हैं हमारे लिए। कि प्रभुपाद जानते हैं कि हम लोग सब डायरेक्टली ये सोच के भोजन नहीं पका सकते कि हाँ ये भगवान के लिए है। तो हमारे अंदर क्या है, थोड़ा कंडीशनिंग है। तो हम पहले सोचते हैं कि मैं मेरा कुछ काम कर रहा हूँ, अभी वो भगवान को अर्पण कर लूंगा बाद में। तो प्रभुपाद हमारे लिए एक स्टेप पीछे आके कह रहे हैं कि ठीक है, अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो इस व्यापार को कृष्ण भावना में परिणित करने के लिए उसे कृष्ण को अर्पित करना होगा। अब देखिए प्रभुपाद कितना सिस्टमैटिकली लिखते हैं, यदि कृष्ण व्यापार के स्वामी हैं तो उसका लाभ भी उन्हें मिलना चाहिए ना। क्या खाली बिजनेस का लाभ आप ही लोगे? जब बिजनेस में अगर आपको 100% अगर फायदा हो गया तो 20% तो भगवान को देना चाहिए, बाकी 80% आप ले लो, राइट? भगवान को पार्टनर बना लो। जिनका व्यापार है उन लोगों के लिए, और जिनका नहीं है वो लोग बोले अच्छा है हमारा कोई बिजनेस नहीं है, हमारी तो नौकरी है, 100% हमारे लिए। भगवान को देने का सवाल ही नहीं आता है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि यदि किसी व्यापारी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है और यदि वह इसे कृष्ण को अर्पित करना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है, यही कृष्ण कर्म है। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए विशाल भवन न बनवाकर वह कृष्ण के लिए सुंदर मंदिर बनवा सकता है, कृष्ण का अर्च वगैरह स्थापित कर सकता है और भक्ति के प्रामाणिक ग्रंथों में वर्णित अर्च वगैरह की सेवा का प्रबंध कर सकता है ना। आज भारत में कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, बहुत सारे बिजनेसमैन चाहे तो वो मंदिर बनवा सकते हैं और डीटी एस्टेब्लिश कर सकते हैं और पूजा अर्चना कर सकते हैं और भगवान को भोग लगा के सारे लोगों को प्रसाद बांट सकते हैं पूरे बंबई में या पूरे उनके फैक्ट्री में, हर जगह पे, और सबको कृष्णा कॉन्शियस बना सकते हैं। कृष्ण कर्म हो जाएगा उनका। कुछ करना है क्या एक्स्ट्रा? उनको कुछ नहीं करना है, मंदिर बनाना है, डीटी एस्टेब्लिश करना है, भोग लगाना है, बांट देना है, बस। सो सिंपल। वो कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मफल में लिप्त नहीं होना चाहिए, अपितु इसे कृष्ण को अर्पित करके बची हुई वस्तु को केवल प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। और देखिए प्रभुपाद भी एक लेवल नीचे आते हैं। अब कोई बोलेगा, देखिए प्रभुपाद लिखते हैं कि यदि कोई कृष्ण के लिए विशाल भवन बनवा देता है, सॉरी
हाँ, यदि कोई कृष्ण के लिए विशाल भवन बनवा देता है और उसमें कृष्ण का अर्चा वगैरह स्थापित करता है तो उसमें उसे रहने की मनाही नहीं रहती। मनाही होती है कि अगर समझो आपने मंदिर बनवाया तो आपको थोड़ी मना करेंगे कोई मंदिर में मत रहो करके, लेकिन कृष्ण को इस भवन का स्वामी मानना चाहिए। तो आप सबका घर एक मंदिर के समान ही है, मंदिर में आपके घर में डीटी है तो उसे क्या मानना चाहिए, घर का स्वामी मानना चाहिए। जितने भी आप डिसीजन लेते हैं, जितने भी निर्णय लेते हैं, भगवान को पूछ के करने चाहिए, प्रभुपाद को पूछ के करने चाहिए, गुरु महाराज को पूछना चाहिए। यही कृष्ण महामृत है। और आगे लिखते हैं कि किंतु यदि कोई कृष्ण के लिए मंदिर नहीं बनवा सकता तो कोई बात नहीं, मंदिर की सफाई तो कर सकता है ना। क्या बोलेंगे, अरे ये सब बात हमारे पल्ले नहीं पड़ रही है, बिजनेस मैन, करोड़ों रुपया कहाँ पे पहुंच ये सब। कोई बात नहीं, अगर आपके पास मंदिर बनाने के लिए पैसा है तो मंदिर जो बना हुआ है ऑलरेडी उसको साफ तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो अगली बार जब मंदिर खुलेगा सब लोग झाड़ू लेके जाइएगा मंदिर में, सब लोग लाइन से खड़े रहेंगे, लेफ्ट राइट परेड, भक्त छत्री वाले सब लोग लाइन में खड़े हो जाना, बोलना आज के दिन मंदिर के सारे बाकी स्टाफ लोग की छुट्टी है, हम भक्ति छत्री वाले आज लोग साफ सफाई करेंगे, हमें गीता में पढ़ा है, प्रभुपाद बोले हैं कि साफ सफाई करो मंदिर का। और आगे कहते हैं कि वह यह भी कृष्ण कर्म है, वह बगीचे की देखभाल कर सकता है ना, गार्डन लगा सकते हैं ना आप लोग, नहीं बना सकते गार्डन, आपके घर में एक पौधा लगा सकते हैं। कहते हैं कि जिसके पास थोड़ी सी भूमि है तो चलो ठीक है, आपके पास भूमि नहीं तो कोई बात नहीं, आपके घर के आंगन में कुछ गमला रखने की जगह तो होगी एक। कहते हैं कि जैसा कि भारत में निर्धन से निर्धन व्यक्ति के पास भी होती है, तो ऑफकोर्स हम तो अभी इतने निर्धन हो गए कि हमारे पास उतनी भी जगह नहीं है। राइट, तो वह उसका उपयोग कृष्ण के लिए फूल उगाने के लिए कर सकता है। देखिए प्रभुपाद किस स्टेज पे आ रहे हैं, जो हमने बिगिनिंग में डिस्कस किया था कि भक्ति प्रेम के स्तर पे होती है, और प्रेम जब होता है तो हृदय अर्पित होता है। इसलिए भगवान बोल रहे कि ना तपस्या, ना दान, ना ये ना वो, ना वो, भक्ति चाहिए मुझे केवल, क्योंकि भक्ति कोई भी कर सकता है। कहते हैं कि वह तुलसी के वृक्ष उगा सकता है क्योंकि तुलसी दल अत्यंत महत्वपूर्ण है, और यही भगवत गीता में कृष्ण ने उनको आवश्यक बताया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कृष्ण चाहते हैं कि लोग उन्हें पत्र पुष्प फल या थोड़ा जल भेंट करें, इस प्रकार के भेंट से प्रसन्न रहते हैं। तो अगली बार अगर आपको कुछ भी नहीं लेके मिले ना मंदिर जाने के लिए जाते समय, कुछ भी थोड़ा सा तुलसी पत्र और थोड़ा सा जल लेके जाइए मंदिर में। तो आपको जल तो मंदिर में आता है, लेकिन तुलसी पत्ता नहीं होता होगा, तो तुलसी पत्ता आप अपने गार्डन में, घर में पौधा लगाइए, एक सुंदर सा तुलसी लगाइए, तुलसी का पौधा, उसमें से तुलसी जब बढ़ेगी तो उसके मंजरी और पत्ते तोड़ के मंदिर में लेकर जाइए और पुजारी को दीजिए, बोलिए ये राधा गिरधारी जी के लिए मेरी तरफ से भेंट। इससे बड़ी भेंट कोई हो नहीं सकती। राइट, हम लोग सोचते हैं कि मैं कुछ पैसा दूंगा, दान दूंगा, या कुछ बुक बांटूंगा, लेक्चर दूंगा तो मेरा भक्ति बढ़ रहा है। अरे भक्ति बहुत ही सिंपल है। तो अभी कितने लोग हैं यहाँ पे? 37 लोग हैं। 37 तुलसी के पौधे होने चाहिए घर में, आप मतलब टोटल 37 तुलसी के पौधे बनेंगे हमारे ग्रुप के। 37 अभी आपके घर में रहेगा, तो जो रहेगा उसको देखभाल कीजिए, अच्छा बड़ा। ये आनंद राम पटेल प्रभु आपके घर में है? 6 है हमारे घर पे प्रभु जी, 7 6 है, क्या बात है, आपने तो सिक्सर लगा दिया। बाकी लोगों को भी चौका लगाना पड़ेगा। 4 किसके घर में बने? ज्यादा ही है प्रभु जी, अच्छा 15-20 है। 15-20। तो हम लोग कितना भक्ति कितना सिंपल है, केवल तुलसी का पौधा लगाइए, उसको पानी दीजिए, पूजा कीजिए, और संडे को जब मंदिर जाएंगे थोड़े से अच्छे फ्रेश पत्ते तोड़ के, मंजरी तोड़ के भगवान के पुजारी को दीजिए। लीजिए पुजारी जी, आज के लिए आपको बाहर से मार्केट से खरीदना नहीं पड़ेगा तुलसी, आज मैंने लेके आया आपके लिए, बस हो गया। प्रॉपर लिख रहे कि इस भेंट से, दिस इज अ भेंट, ये गिफ्ट है भगवान के लिए, सबसे बड़ा गिफ्ट है। इस भेंट से वे प्रसन्न रहते हैं। यह पत्र विशेष रूप से तुलसी दल है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह तुलसी का पौधा लगाकर उसे सींचे। इस तरह गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने को कृष्ण सेवा में लगा सकता है। ये कतिपय उदाहरण है जिस तरह कृष्ण कर्म में लगा जा सकता है। बड़े से बड़े बिजनेसमैन से लेकर गरीब से गरीब व्यक्ति भी भगवान को अपना हार्ट अर्पण कर सकता है, हर स्थिति में, हर दशा में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। और महामंत्र तो कोई भी जप सकता है, बड़ा छोटा, राइट। तो इस तरह से बहुत सुंदर यहाँ पे हमको प्रभुपाद एडवाइस दे रहे हैं कि किस तरह से हम कृष्ण कर्म कर सकते हैं। आगे भी कुछ कुछ चीजों को एलैबोरेट किया गया है, जैसे मत परम शब्द को यहाँ पे एलैबोरेट कर रहे हैं प्रभुपाद। कहते हैं कि मत परम उस शब्द के लिए, उस शब्द उस व्यक्ति के लिए आता है जो अपने जीवन का परम लक्ष्य भगवान कृष्ण को परम धाम में उनकी संगति करना मानता है। यानी कि लक्ष्य तो बहुत सारे हैं, स्वर्ग आदि जगत है, प्रपट में एलैबोरेट कर रहे हैं, मैं जस्ट फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। स्वर्ग में जाने की इच्छा कर सकते हैं, ब्रह्म में जाने की इच्छा कर सकते हैं, मुक्ति, लेकिन उसके परे वैकुंठ है। वैकुंठ में जाके भगवान की सेवा करना क्या है, परम लक्ष्य माना जाता है, राइट। तो आपको अभी हमारे पास इस समय कुछ ट्रांजिशनल गोल रहेंगे। ट्रांजिशनल गोल यानी कि इमीडिएट कुछ चीजें हमारे लिए करना जरूरी है, जैसे नौकरी है, हमारे घर का घर गृहस्थी है, बच्चों का लालन पालन है, हमारी सोशल जिम्मेदारियां हैं, वो हमारे इमीडिएट गोल है। लेकिन एकदम फाइनल गोल क्या होना चाहिए, वहां पे जाना है भगवान के पास। जैसे परीक्षित महाराज जब तक राजा थे अच्छी तरह से पूरा राज ठाट एकदम संभाला, लेकिन जब मालूम पड़ा कि 7 दिन में भी क्या होने वाला है, 7 दिन में कोरोना आने वाला है तुरंत उन्होंने क्या कर दिया, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गए अनशन उपवास के लिए गंगा के तीर पे। और उपवास केवल अनशन उपवास नहीं था, भागवत सुनने के लिए बैठ गए। और भागवत को मतलब उन्होंने, जब देखिए जब तक हमारे जीवन में जो ट्रांजिशनल गोल्स हैं, जो अभी के जो इमीडिएट गोल्स हमें प्राप्त करने होते हैं, घर नौकरी परिवार ये सब जिम्मेदारियां हैं, निभाइए, लेकिन बैकग्राउंड में याद रखिए कि हमारा मत परमो क्या है, अल्टीमेट एम क्या है, भगवान को प्राप्त करना। और वो जो समय आएगा तो सब कुछ छोड़ छोड़ के वहां रेडी होना चाहिए जाने के लिए। जैसे परीक्षित महाराज रेडी हो गए, राइट। ये परीक्षा थी परीक्षित महाराज की, ये नहीं बोले अरे अभी मैं प्रतिकार करूंगा, मैं उस ब्राह्मण के बच्चों को सिखलाऊंगा, ऐसे कैसे मुझे शाप दे दिया, जानता नहीं मैं अर्जुन का पोता हूँ, इतना बड़ा महान भक्त का बेटा हूँ, ऐसे कैसे मुझे ये कर दिया नहीं समझ गए भगवान की ये क्या है, इच्छा है कि अभी मैं इस सब भौतिक संसार को छोड़ के उनकी प्राप्ति करूं, राइट। और आगे मद भक्त शब्द में लिखा है, मद भक्त यानी कि लिखते हैं कि भक्ति में पूर्णतया 9 जो भक्ति के अंग है उनमें और प्रभुपाद कैसे लिख रहे देखिए, भक्ति के इन 9 साधनों में लगा रहता है। मनुष्य चाहे तो इन 9 साधनों में से रत रह सकता है, अथवा 8 में, 7 में, न तो कम से कम 1 में रत रह सकता है ऐसा 9 भक्ति है, लेकिन अरे भाई 8 नहीं 9 नहीं होता तो 8 नहीं तो 7 नहीं तो 6 5 4 3 1 कम से कम कहीं ना कहीं से आएगा। संग वर्जित क्या है, संग वर्जित यानी कि ऐसे लोगों से दूर रहना जो सकाम कर्मी है, जो मनोधर्मी है, राइट। तो उनसे संग में रहेंगे तो हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी, वो भी चीज यहाँ पे बतलाई है। और पेज नंबर 438 में निर्वैर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कहते हैं कि कृष्ण भक्त प्रत्येक से मैत्री भाव रखता है, इसलिए यहाँ उसे निर्वैर कहा गया है। ये गीता की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। अभी कुछ ही श्लोक पहले 11.34 में भगवान ने क्या कहा था कि तुम अपने शत्रु को जीतो और मेरा निमित्त बन के क्या करो, राज्य को प्राप्त करो। लेकिन यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, निर्वैर। निर्वैर अर्जुन बोलेगा ऐसे कैसे निर्वैर मान लो यार, अभी तो आपने बोला कि ये शत्रु है तुम्हारा राइट। लेकिन यही तो गीता की रहस्यता है। पहले कहा कि तुम इन शत्रु को जीत के राज्य प्राप्त करो, और अभी कह रहे हैं कि तुम निर्वैर हो जाओ, किसी से भी द्वेष मत करो, समभाव रखो। यानी कि कहने का उद्देश्य ये है कि अर्जुन जब कौरवों से लड़ाई कर रहा है तो फिर उसकी दुश्मनी कौरवों से नहीं है, वो तो भगवान का भक्त है, और भगवान के आदेश पे जो भी सेवा उनको आई है वो सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि कहने का उद्देश्य है कि जैसे रामायण में जब रावण का वध हो जाता है तो भगवान देखते हैं कि अरे रावण के साथ से कोई बचा नहीं है, केवल विभीषण बचा है। तो विभीषण को कहते हैं कि चलो विभीषण इसका अंतिम संस्कार कर दो अभी। तो विभीषण बोलता है कि ऐसा कैसे कर दो अंतिम संस्कार, इतना पापी दुराचारी नहीं करूंगा मैं। तो भगवान उनको समझाते कहते हैं कि अरे भैया तेरी दुश्मनी उसके शरीर के साथ और शरीर के साथ जुड़े हुए पापों के साथ थी, आत्मा के साथ तो दुश्मनी नहीं है ना। भले रावण हो या कोई भी हो, आत्मा तो सच्चिदानंद है, भगवान का भक्त है शाश्वत रूप से। कुछ समय के लिए उसने उपाधियां ग्रहण की, हमारी दुश्मनी उन उपाधियों से है, तो अब वो उपाधियां छूट गई है उससे, तो अभी उसके शरीर का
अंतिम संस्कार करो और उसे सदगति दिलाओ। तो बेसिकली निर्वैर कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि हमें ये जानना चाहिए कि किसी के साथ हमारा दुश्मनी नहीं है लेकिन एट द सेम टाइम अगर कुछ ऐसी सेवा है, हमें किसी भगवान बोलेंगे इन दुश्मनों को दूर करो, तो उन्हें दुश्मन समझ के नहीं लेकिन भगवान की सेवा समझ के दूर करना चाहिए। तो और 2-3 एग्जांपल यहाँ पे दे रहे, जीसस क्राइस्ट का उदाहरण दिया, प्रहलाद महाराज का दिया है, हरदास ठाकुर का दिया है उदाहरण कि इन्होंने कष्ट सहन करते हुए क्या किया, मनुष्य समाज में भक्ति भाव का प्रचार किया। जीसस क्राइस्ट जिन्होंने जहाँ प्रचार किया उन्हीं लोगों ने उनको क्या कर दिया, सूली पे चढ़ा दिया। हरिदास ठाकुर, प्रहलाद महाराज जिन्होंने जिन समाज में प्रचार किया उन्हीं लोगों ने उनको परेशान किया, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, सबको अपना मित्र मानते हुए भगवान का प्रचार करते रहे। वो यहाँ पे लिख रहे हैं, कृष्ण भावना व्यक्ति जानता है कि मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूलने के कारण कष्ट भोग रहा है, अतः मानव समाज की सबसे बड़ी सेवा होगी कि अपने पड़ोसी को समस्त भौतिक समस्याओं से उबारा जाए, जो कि भगवान की भक्ति से होता है। और फाइनली लास्ट जो पैराग्राफ है उसमें समरी दे रहे हैं, पूरा इस पूरे अध्याय का समरी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि भगवान ने क्या किया, अपना चतुर्भुज विश्वरूप दिखाया, विश्वरूप के साथ उसमें काल रूप भी दिखाया, फिर चतुर्भुज रूप दिखलाया, राइट। और फिर फाइनली बताया कि जो द्विभुज रूप है वो क्या है, मेरा आदि रूप है, सारे रूपों का सार है। और फाइनली प्रभुपाद क्या है, शुद्ध भक्त ब्रजवासी है भगवान कृष्ण के प्रेम में एकदम मत्त है वो, इसलिए देखिए कैसा लिख रहे हैं। कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि वे आदि विश्वरूप या विष्णु की अभिव्यक्ति है। कौन? कृष्ण। वे समस्त रूप के उद्गम है, विष्णु तो हजारों लाखों हैं, लेकिन भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि मूल दो भुजी श्याम सुंदर रूप, राइट। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त है, कि सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यह है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है एवं परम सार है। देख सकते हैं प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचन, जो ब्रह्मा जी यहाँ पे कहते हैं ब्रह्म संहिता में कि प्रेम से भरी हुई आंखों में, जिन आंखों में प्रेम का अंजन लगा होगा, उसी आंखों से भगवान को देख सकते हैं। तो यह 11वां अध्याय यहाँ पे इस तरह से समाप्त करते हैं भगवान। और इस अध्याय के कंक्लूजन में कहते हैं कि मेरा द्विभुज रूप, साकार रूप सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए आपको आज तो नहीं लेंगे, हम अगले क्लास में लेंगे। जब 12वां अध्याय चालू हो जाएगा तो अर्जुन स्वयं प्रश्न पूछेंगे भगवान से कि भगवान आपने तो ये कह दिया कि आपका द्विभुज रूप और साकार रूप सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि साकार रूप अच्छा है कि निराकार रूप अच्छा है, इसमें श्रेष्ठ कौन सा है? तो भक्ति को और फॉर्मली एस्टेब्लिश किया जाएगा कि साकार रूपी श्रेष्ठ कैसे है। देखेंगे अगली बार 12वें अध्याय में। तो इस तरह से 11वां अध्याय बहुत सुंदर अध्याय है, बहुत सारे इसमें सीखने वाली चीजें हैं। विश्व रूप से लेकर काल रूप, अर्जुन के अलग अलग इमोशंस को यहाँ पे दिखाया गया है, और फाइनली द्विभुज रूप में आकर ये एंड होता है। तो आप लोगों को बहुत धन्यवाद, बहुत पेशेंस से आप लोगों ने ये 11वें अध्याय को आप लोगों ने अध्ययन किया है, सुना है। जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। तो आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न भी बाकी है। अध्याय नंबर 9, 10 और अभी 11वां ऐड हो गया उसमें, तो मैं आपको देता हूँ। आप लोगों ने पिछली बार टेस्ट भी दिया है। यस, कोई कुछ बोलना चाहता है? रवि प्रभु बोलिए। हाँ प्रभु जी, हमारे ग्रुप में जो माता जी है सत्य कालिंदी माता जी, उनको कोविड हुआ है और वो होने के बावजूद भी अभी वो हॉस्पिटल में है और अभी क्लास सुन रही है, तो उनके लिए हम सब प्रे करना चाहिए। अच्छा, सत्य भामा माता जी? हाँ, सत्य भामा माता जी। ओके, तो माता जी के अभी वो क्लास सुन रहे हैं। यस, मैंने देखा बीच में सत्य राम करके यहाँ पे आया है। मैं भी सोच रहा था कि माता जी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं, इस बार दिख नहीं रही है। ठीक है, तो भगवान से बड़े प्रेम से और दिल से प्रार्थना कीजिए गिरधारी जी से कि माता जी जल्दी से ठीक हो जाए और हमारे बीच क्लास में आए और एंथुसियास्टिकली आप सबको इंस्पायर करें, जैसे इंस्पायर करती है हमेशा वो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
माता जी बहुत जल्दी ठीक हो जाए और हम सब लोग हमारा संग उनको मिले। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्वेश्चन कभी देंगे? यस प्रभु, देता हूँ मैं क्वेश्चन आपको। विश्व रूप में मुझे दिख रहा है कि क्वेश्चन भी आने वाले हैं आगे। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। अभी एग्जाम कब भी होगा? एग्जाम तभी होगा जब विश्व रूप में आपको दिखेगा कब होने वाला है, डेट भी दिखेगा उसमें आपको। 7 से 12। मुझे डर है कहीं वो उसके काल पहले रूप में ना प्रश्न- बदल जाए। अभी वो काल रूप में बदल रहा है धीरे धीरे। पीछे के ऊपर क्वेश्चन दे दीजिए प्रभु। प्रश्न पीछे के अध्यायों के जरूर। अभी प्रश्न देंगे तो अच्छा है, हमारे पास थोड़ा समय है ना, हम थोड़ा पढ़ सकते हैं। यस माता जी। तो आप लोग मुझे थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए मंडे के आसपास, मैं आप लोगों को जरूर क्वेश्चन दूंगा। और ठीक है। साथ में आपका जब एग्जाम आएगा तो कम से कम 1 महीना तो गैप देंगे आप लोग को पढ़ाई करने के लिए। 7 अध्याय का आपको पढ़ाई करना है, तो अभी 12वां अध्याय जो है वो ज्यादा नहीं 2 या 3 क्लास में पूरा हो जाएगा। तो से फॉर एग्जांपल अभी आपका अगर क्लासेस मतलब बेसिकली अप्रैल में खत्म हो जाएंगे 7 से 12 अध्याय, तो आपके पास पूरा मई का महीना है। आप लोग अच्छी तरह अध्ययन कीजिए और जून के महीने में फर्स्ट वीक में हम लोग एग्जाम को शेड्यूल कर देंगे, क्योंकि 2 क्लास या 3 क्लास मैक्सिमम ज्यादा चलेगा। 12वां अध्याय 20 श्लोक है, ज्यादा नहीं है। अभी समय बहुत है हमारे पास। समय बहुत है। दादाजी सबके पास समय नहीं है। अच्छा आप लोग ओके सब लोग घर से जॉब कर रहे हैं क्या लॉकडाउन? नहीं प्रभु जी, हम लोगों को जाना पड़ रहा है, हम लोगों को ऑफिस में जाना पड़ता है। अच्छा, लेकिन आप कहाँ पे, बंगाल में है कि मुंबई में? मैं इधर बंगाल में नहीं, मुंबई में हूँ। भाई 5 6 मारी लास्ट ओवर से जाडेजा है। रवि प्रभु है 6 को बोलो मैं। तो आप लोग सब लोग घर में तुलसी का पौधा लगाना चालू कर दीजिए। तुलसी के पौधे से जो भी फूल आएंगे और पत्ते आएंगे वो राधा गिरधारी के चरणों में अर्पित होने चाहिए। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे हरि कृष्ण बोल। प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रखना पड़ेगा।